अस्सलाम वालेकुम। नाज़ाबाद मान मस्जिद में जो वज़ू का पानी है जो सीवरेज लाइनों की नज़र हो जाता था, वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जा रही है। उस सिलसिले में ये प्रोजेक्ट अभी जारी है। इसको जो कुदरती तरीका है पानी को ज़मीन में वापस करने का, वो अपनाया गया है। इस सिलसिले में हम बात करेंगे सईद खावर से, जो इस प्रोजेक्ट के इंचार्ज हैं और उन्हीं के ज़ेर निगरानी ये काम हो रहा है। तो जी सईद खावर, हमें बताएं आप कि ये क्या काम हो रहा है, क्या तरीक़ा कार है? जी, ये माहौल दोस्त रेन वाटर हार्वेस्टिंग और वुज़ू वाटर हार्वेस्टिंग है। क्योंकि जब हम रेन वाटर की बात करते हैं तो रेन तो दरिया का दरिया होता है, जो कि एक कुएँ में नहीं समा सकता, क्योंकि एक कुआँ जो है वो 1 घंटे में 1 फिट एब्जॉर्ब करता है। तो वो जो हज़ारों गैलन पानी आ रहा होता है बहता हुआ, वो तो चला जाएगा, इंतज़ार नहीं करेगा। तो इसके लिए बजाय 4 फिट का कुआँ जो है उसको सेलेक्ट किया जाए, ये हमने 150 फिट की जो है कारेज को जो है बनाया है। इसका वॉल्यूमेट्रिक और एफिशिएंसी ऑफ हार्वेस्टिंग हर लिहाज से बहुत ज़्यादा बेहतर है और ये इको फ्रेंडली है। हम रिजर्वायर तक नहीं जा रहे। हम जब से दुनिया बनी है, जब से सरफेस से पानी जो है वो डाउन होता है, एब्जॉर्ब होता है, हार्वेस्ट होता है, हम वही तरीका फॉलो कर रहे हैं। और ये इको फ्रेंडली है, इसमें बीमारियां भी नहीं हैं, इसमें फिल्ट्रेशन, ज़मीन की फिल्ट्रेशन का कोई मुतबादिल नहीं है। अच्छा, आपने अभी ये बताया था आप आगे ये जो बराह रास्त जो हम पानी ज़मीन को दे रहे हैं, कुछ जगह पे मैंने देखा शहर में कैसा हो रहा है, तो आपने बताया था कि ये मड केक बन जाता है। तो ये ज़रा मड केक की ब्रीफिंग दें हमें कि मड केक होता क्या है? जी, मड केक जो है वो ये होता है कि जब आप सैंडस्टोन रिजर्वायर होता है, उसके अंदर मसाम होते हैं जो इंटरग्रैनुलर स्पेसेस होते हैं, उसमें जब कचरा जाता है तो वो कचरा 6 इंच 4 इंच तक जाके भरता रहता है और उसके बाद वो पूरा भर जाता है और फिर वो कुआँ नहीं रहता, खड्डा बन जाता है। ना वो कभी पानी देगा और ना कभी लेगा, इसलिए कि पोरोसिटी आपने ब्लॉक कर दी फाइन पार्टिकल से। इट्सल्फ जो कुएँ के अंदर भी जो है बहुत सारी फाइन पार्टिकल होते हैं, सारी रेत और छिटले भी होते हैं जो पानी पड़ने से फूल जाते हैं और अपनी जगह छोड़ देती है, वो शरीर के अंदर चली जाके उसको प्रोसेस करती है। जैसे आपके जिस्म में जख्म का खुरन बंद हो जाता है, गैप कर देता है, यही असूल तो हर जगह मौजूद है। जो ज़मीन है अपने आप को महफूज करती है बैरूनी इंटरवेंशन से कि कोई चीज़ अंदर सेहतमंद गैर सेहतमंद दाखिल ना हो सके। यानी आप ये कह रहे हैं कि जहाँ भी ये काम हो रेन वाटर हार्वेस्टिंग, तो वो कारेज के ज़रिए ही होना चाहिए, बराह रास्त कुएँ या बोरिंग के ज़रिए हम ज़मीन को पानी नहीं दे सकते। बहुत लिमिटेड अप्रोच होगी अगर हम कुएँ के ज़रिए देंगे, क्योंकि कुआँ तो रेन वाटर को तो ले ही नहीं सकता। वो एक टैंकर है, वो भी 24 घंटे लगेंगे वो एक टैंकर को ज़मीन में जज्ब होने में। इसके अंदर जो है वो बहुत सारे वेल के बराबर हमने हर फिट के ऊपर एक बोर होल किया है। इसका जो वाटर कॉन्टैक्ट विद सॉइल है वो कुएँ से बहुत ज़्यादा है। जियोलॉजिकल कारेज ही जो है वो कुदरती तरीका है, जिस तरह से झील एक कुदरती तरीका है, तालाब एक कुदरती तरीका है, सेम बिल्कुल ऐसे ही हमने ये अंडरग्राउंड एक तालाब सा बना दिया ताकि ऊपर की ज़मीन जो है वो मसरूफ़ है वो मतलब यूटिलाइज हो सके। तो आप क्या हुकूमत को तजावीज़ देंगे कि वो ये कारेज सिस्टम को फ़ाल करे और ये जो कुओं में बराह रास्त पानी फेंक रहे हैं गैर कुदरती तरीके से, इसका सद्देबाब किया जाए? आप क्या मुत्तफ़िक़ हैं इस बात से? जी बिल्कुल, CDA ने क़वानीन बनाए हैं। मेरी हुकूमत सिंध से भी जो है तवक्को है कि वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के ऊपर जो है कानून साजी करेगी और जितने भी पार्क हैं जो लो लैंड्स पे हैं, उन सब की पेरिफेरल बाउंड्री के अंदर जो है ये कारेज बननी चाहिए ताकि अर्बन फ्लडिंग कंट्रोल हो और जो प्यासी ज़मीन है इसको पानी वापस मिले, वो भी बारिश का। तो मैं यही कहूँगा कि तमाम जितने पार्क्स हैं उनको रेन वाटर हार्वेस्टिंग पार्क में कन्वर्ट किया जाए।